नमस्कार दोस्तों, क्या ब्रश करते वक्त आपके मसूड़ों से खून आता है? अगर हाँ, तो इसे हमेशा सामान्य बात समझकर नजरअंदाज ना करें। कभी-कभी ब्रश करते समय मसूड़ों से थोड़ा खून आना केवल गलत तरीके से ब्रश करने या बहुत कठोर ब्रश इस्तेमाल करने की वजह से हो सकता है। लेकिन अगर ये समस्या बार-बार होती है, मसूड़े में सूजन रहती है, दर्द होता है, मुंह से बदबू आती है या बिना ब्रश किए भी मसूड़ों से खून निकलता है, तो इसके पीछे मसूड़ों की बीमारी या शरीर से जुड़ी कोई दूसरी समस्या हो सकती है। आइए जानते हैं मसूड़ों से खून आने के सभी महत्वपूर्ण कारण, कौन-कौन सी बीमारियां इसकी वजह बन सकती है, इससे बचने के तरीके और जरूरी सवालों के जवाब। मसूड़े से खून आने का सबसे सामान्य कारण है जिंजिविटिस। जिंजिविटिस यानी मसूड़ों में सूजन। जब दांतों पर प्लाक यानी बैक्टीरिया की चिपचिपी परत जमा होती रहती है, तो मसूड़ों में सूजन और जलन होने लगती है। इसके कारण ब्रश करते समय आसानी से खून आ सकता है। इसके साथ मसूड़े लाल, सूजे हुए या संवेदनशील हो सकते हैं और मुंह में बदबू भी आ सकती है। अगर समय पर इसका इलाज न किया जाए तो ये आगे चलकर गंभीर गम डिसीज में बदल सकता है। पेरियोडोंटिटिस मसूड़ों की गंभीर बीमारी। पेरियोडोंटिटिस मसूड़ों की ज्यादा गंभीर बीमारी है। इससे संक्रमण और सूजन केवल मसूड़ों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दांतों को सहारा देने वाली हड्डी और दूसरे टिश्यूज को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसके लक्षणों में बार बार मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों का पीछे हटना, दांतों का हिलना, दांतों के बीच गैप बढ़ना और लगातार मुंह से बदबू आना शामिल हो सकते हैं। इन स्थिति में दांतों को बचाने के लिए डेंटिस्ट से जांच करवाना जरूरी है। बहुत जोर से ब्रश करना। अगर आप ब्रश को बहुत जोर से रगड़ते हैं या बहुत हार्ड ब्रिसल टूथब्रश इस्तेमाल करते हैं, तो मसूड़ों पर चोट लग सकती है और खून आ सकता है। इसलिए ब्रश करते समय ज्यादा दबाव लगाने की जरूरत नहीं है। सॉफ्ट ब्रिसल टूथब्रश इस्तेमाल करें और हल्के हाथ से ब्रश करें। फ्लॉसिंग गलत तरीके से करना। फ्लॉसिंग यानी दांतों के बीच फंसी गंदगी निकालना। अगर आप फ्लॉसिंग की शुरुआत अचानक करते हैं या गलत तरीके से करते हैं, तो शुरुआती दिनों में थोड़ा खून आ सकता है, लेकिन लगातार और ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो इसे नजरअंदाज ना करें। दांतों पर टार्टर यानी कैलकुलस जमना। प्लांक अगर लंबे समय तक साफ न किया जाए तो वो कठोर होकर टार्टर या कैलकुलस बन सकता है। इसे सामान्य ब्रश से पूरी तरह निकालना मुश्किल होता है। इससे मसूड़े में सूजन और ब्लीडिंग हो सकती है। ऐसे मामलों में डेंटिस्ट द्वारा प्रोफेशनल डेंटल क्लीनिंग की जरूरत पड़ सकती है। विटामिन सी की कमी। विटामिन सी शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व है। बहुत ज्यादा कमी होने पर मसूड़ों में सूजन और ब्लीडिंग जैसी समस्याएं हो सकती है। इसलिए अपने भोजन में आंवला, अमरूद, संतरा, नींबू जैसे विटामिन सी वाले खाद्य पदार्थ शामिल करें। लेकिन केवल विटामिन सप्लीमेंट्स लेना शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है। विटामिन के की कमी। विटामिन के खून के सामान्य क्लॉटिंग प्रोसेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी गंभीर कमी होने पर ब्लीडिंग की समस्या बढ़ सकती है। हालांकि केवल मसूड़ से खून आने का मतलब ये नहीं है कि आपके शरीर में विटामिन के की कमी है। इसके पीछे दूसरे कारण भी हो सकते हैं। डायबिटीज। डायबिटीज वालों लोगों में गम डिसीज का जोखिम बढ़ सकता है। अगर ब्लड शुगर लंबे समय तक नियंत्रित न रहे तो मसूड़ों में इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए अगर आपको डायबिटीज है और बार बार मसूड़ों से खून आता है, तो डेंटल चेकअप के साथ ब्लड शुगर कंट्रोल पर भी ध्यान दें। स्मोकिंग और टोबैको। स्मोकिंग, च्युइंग टोबैको और दूसरे टोबैको प्रोडक्ट्स मसूड़ों और पूरे ओरल हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। इनसे गम डिसीज का खतरा बढ़ सकता है और मुंह की गंभीर बीमारियों का जोखिम भी बढ़ सकता है। इसलिए टोबैको से पूरी तरह दूर रहना बेहतर है। हार्मोनल चेंजेस। प्रेगनेंसी, पबेट्री या मेनोपॉज जैसे समय में शरीर में हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं। इन बदलावों के कारण कुछ लोगों के मसूड़े ज्यादा सेंसिटिव और इन्फ्लेम्ड हो सकते हैं और ब्रश करते समय ब्लीडिंग हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान भी डेंटल हाइजीन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कुछ दवाइयाँ, कुछ मेडिसिन्स, खासकर ब्लड थिनिंग मेडिसिन्स ब्लीडिंग को बढ़ा सकती है। अगर आप ऐसी कोई दवा लेते हैं और मसूड़ों से लगातार खून आ रहा है, तो अपनी दवा खुद से बंद न करें। अपने डॉक्टर या डेंटिस्ट को जरूर बताएं। ब्लड डिसऑर्डर्स।
कुछ मामलों में बार बार या आसानी से ब्लीडिंग होना ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम का संकेत भी हो सकता है। उदाहरण के लिए प्लेटलेट्स की कमी, क्लॉटिंग डिसऑर्डर या कुछ ब्लड डिसीज शरीर के अलग अलग हिस्सों के असामान्य ब्लीडिंग हो सकती है। अगर मसूड़ से खून आने के साथ साथ नाक से बार बार खून आना, शरीर पर बिना कारण नीले निशान पड़ना, बहुत ज्यादा कमजोरी या दूसरी अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रही है तो डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी है। ल्यूकेमिया जैसी गंभीर बीमारी, बहुत कम मामलों में मसूड़ों से ब्लीडिंग, मसूड़ों में असामान्य सूजन और आसानी से खून आना ल्यूकेमिया जैसी ब्लड कैंसर की बीमारी के साथ भी दिखाई दे सकता है। लेकिन ध्यान रखें, सिर्फ ब्रश करते समय मसूड़ों से खून आने का मतलब ल्यूकेमिया या कैंसर होना बिल्कुल नहीं है। अधिकतर मामलों में इसका कारण गम डिजीज, प्लीक टार्टर या ब्रशिंग की समस्या हो सकती है। फिर भी अगर ब्लीडिंग लगातार और बिना स्पष्ट कारण के हो रही है और साथ में अत्यधिक थकान, बार बार इन्फेक्शन, अनएक्सप्लेन्ड ब्रशिंग, वजन कम होना या दूसरी असामान्य समस्याएं हैं तो डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी है। ओरल कैंसर, मुंह का कैंसर भी ओरल हेल्थ से जुड़ी गंभीर बीमारी है। इसके कुछ संभावित वार्निंग साइंस में मुंह में ऐसा घाव जो लंबे समय तक ठीक ना हो, सफेद या लाल पैच, लगातार दर्द, निगलने या बोलने में परेशानी, मुंह या गर्दन में गांठ, सुन्नपन और कभी-कभी अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग शामिल हो सकती है। लेकिन केवल मसूड़ से खून आने को देखकर ओरल कैंसर का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अगर मुंह में कोई घाव या बदलाव लंबे समय तक बना हुआ है तो डेंटिस्ट या डॉक्टर से जांच करवाएं। अब सवाल है, मसूड़ों से खून आने से कैसे बचे? सबसे पहला कदम है अच्छी ओरल हाइजीन। दिन में कम से कम 2 बार लगभग 2 मिनट तक सॉफ्ट ब्रिसल टूथब्रश से हल्के हाथ से ब्रश करें। सिर्फ दांतों की सामने वाली सतह नहीं बल्कि दांतों की अंदरूनी और च्यूइंग सरफेस को भी साफ करें। दांतों के बीच की सफाई के लिए डेंटल फ्लॉस या इंटरडेंटल ब्रश का इस्तेमाल करें, लेकिन इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना जरूरी है। अपने डेंटिस्ट से नियमित डेंटल चेकअप कराएं। अगर टार्टर जमा है तो प्रोफेशनल क्लीनिंग की जरूरत पड़ सकती है। मीठे और बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड का सेवन कम करें। तंबाकू, स्मोकिंग और च्यूइंग टोबैको से बचे। फल, सब्जियां और संतुलित आहार ले। अगर डायबिटीज है तो ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने की कोशिश करें। और सबसे जरूरी बात, मसूड़ों से बार बार खून आ रहा है तो केवल माउथ वॉश या घरेलू नुस्खों से समस्या को दबाने की कोशिश ना करें। असली कारण पता करना जरूरी है। चलिए अब जानते हैं अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। क्या ब्रश करते समय थोड़ा खून आना सामान्य है? कभी कभी बहुत जोर से ब्रश करने या मसूड़ों में हल्की इरिटेशन के कारण खून आ सकता है, लेकिन अगर ब्लीडिंग बार बार हो रही है तो इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्या मसूड़ों से खून आने पर ब्रश करना बंद कर देना चाहिए? नहीं, ब्रश करना बंद करने से प्लीक और बैक्टीरिया और ज्यादा जमा हो सकते हैं। इसके बजाय सॉफ्ट टूथब्रश इस्तेमाल करें और हल्के हाथ से ब्रश करें। अगर ब्लीडिंग लगातार बनी रहती है तो डेंटिस्ट से जांच करवाएं। क्या विटामिन सी खाने से मसूड़ों का खून तुरंत बंद हो जाएगा? जरूरी नहीं। अगर विटामिन सी की कमी कारण है तो पर्याप्त विटामिन सी मदद कर सकता है, लेकिन मसूड़ों से ब्लीडिंग के कई दूसरे कारण भी हो सकते हैं। क्या साल्ट वाटर से मसूड़ों की ब्लीडिंग ठीक हो सकती है? हल्के गुनगुने नमक वाले पानी से कुल्ला करने से कुछ लोगों को अस्थायी राहत मिल सकती है, लेकिन ये गम डिसीज या टार्टर का स्थायी इलाज नहीं है। क्या माउथ वॉश इस्तेमाल करने से ब्लीडिंग बंद हो जाएगी? माउथ वॉश कुछ स्थितियों में ओरल हाइजीन में मदद कर सकता है, लेकिन ये ब्लीडिंग के मूल कारण का इलाज जरूरी नहीं करता। डेंटिस्ट के पास कब जाना चाहिए? अगर मसूड़ों से बार बार खून आता है, मसूड़ों में सूजन या दर्द है, मुंह से लगातार बदबू आती है, मसूड़े पीछे हट रहे हैं, दांत हिल रहे हैं या समस्या कुछ दिनों की अच्छी ओरल हाइजीन के बाद भी बनी रहती है तो डेंटिस्ट से जांच करवाएं। कब तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? अगर बहुत ज्यादा या अपने आप ब्लीडिंग हो रही है, खून आसानी से रुक नहीं रहा, शरीर पर बिना कारण ब्रूसेस पड़ रहे हैं, नाक से बार बार खून आता है, बहुत ज्यादा कमजोरी है या मुंह में कोई घाव, गांठ या असामान्य बदलाव लंबे समय से बना हुआ है तो मेडिकल इवैल्यूएशन जरूरी है। दोस्तों, मसूड़ों से खून आना कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे हमेशा नजरअंदाज किया जाए। ज्यादातर मामलों में इसका संबंध प्लिक, जिंजिविटीज, पेरियोडोंटिटिस
टाटर या गलत ब्रशिंग से होता है। लेकिन कुछ मामलों में डायबिटीज, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज, मेडिसिन या ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम भी इनका कारण हो सकती है। इसलिए अगर आपके मसूड़ों से बार बार खून आता है तो कारण का पता लगाना सबसे जरूरी है। याद रखें, स्वस्थ दांत सिर्फ अच्छी मुस्कान के लिए नहीं बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी जरूरी है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आसान हेल्थ इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।